5 जून 1992 टंडो बहावल सिंध के गांव में हाजिर सर्विस मेजर अरशद जमील ने पाक फौज के दस्ते के साथ छापा मारकर 9 किसानों को गाड़ियों में बिठाया और जाम शोरों के नजदीक दरियाए सिंध के किनारे ले जाकर कत्ल कर दिया। पाक फौज ने इल्जाम लगाया कि ये अफराद दहशतगर्द थे। इनका ताल्लुक भारत के इदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से था। लाशें गाँव आई तो न सिर्फ गाँव बल्कि पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर माँ अपने बेटे की लाश पर मातम कर रही थी। इनके बैन दिल दहला रहे थे। इन माओं में एक 72 साल की बूढ़ी औरत माई जिंदो भी थी। इसके सामने इसके 2 बेटों बहादुर और मिंठार के अलावा दामाद हाजी अकरम की लाश पड़ी थी, मगर वो खामोश थी। औरतें इसे बैन करने पर उकसा रही थी। माई जिंदो सख्ते के आलम में बेटों और दामाद के सफेद हो गए चेहरे देखे जा रही थी। खामोशी से मैयतें दफनाने का मशवरा दिया गया। कातिल ताकतवर हैं, हारियों का इनसे क्या मुकाबला। माई जिंदो को रोने के लिए कहा गया तो उसने वहशतनाक निगाहों से मैयतों की तरफ देखा और बोली, बस। माई जिंदो एक ही बार रोएगी जब बेटों के कातिल को फांसी के फंदे में लटकता देखेगी। सब जानते थे ऐसा मुमकिन नहीं था, मगर जनाजे उठे तो माई जिंदो ने सर की चादर कमर से बांधी, सीधी खड़ी हुई, बेटों को अलविदा किया। मसला ये था कि टंडो बहावल दरियाए सिंध के किनारे पर कत्ल होने वालों की वीडियो बनाने के लिए कैमरा भी नहीं आया था। खबर चली कि दुश्मन के एजेंट मारकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। जिसने पढ़ा सुना उसने शुक्र किया। जब सारा मुल्क शुक्राना अदा कर रहा था तब माई जिंदो ने एहतजाजी चीख मारी। इस चीख ने प्रिंट मीडिया की समातें चीर के रख दी। माई जिंदो बूढ़ी थी, जिस्मानी लिहाज से कमजोर, मगर वो 3 मकतूलों की माँ थी। उसने अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर कातिलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सोशल मीडिया की गैर मौजूदगी में ये जंग आसान न थी, मगर नकारे बज चुके थे, कश्तियां जल चुकी थी और वापसी महाल थी। अखबारों और सहाफियों के हमरा माई जिंदो ने इस चीख को ताकती मराकज के सीनों में घोंप दिया। पहली झड़प खत्म हुई और गर्द छटी तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाले दहशतगर्द न थे, बल्कि मेजर अरशद जमील का उनके साथ जर्रई जमीन का झगड़ा था, जिसकी सजा में उन्हें कत्ल होना पड़ा था। 24 जुलाई 1992 को जनरल आसिफ नवाज ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें यह मामला ज़ेरे गौर आया और जनरल आसिफ नवाज ने मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दे दिया। 29 अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सिपा सालार ने रहम की अपील 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद की। इसके बाद रहम की अपील सदर फारूक लगारी से की गई, जो 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद हुई, लेकिन सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया। मेजर के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज़्ज़मा सदीकी ने हुक्म इम्तनाई जारी किया और सजा रोक दी। सजाए मौत पर अमल न होने पर 11 सितंबर 1996 माई जिंदो फिर मैदान में निकली। इसकी 2 बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने तेल छिड़क कर खुद को आग लगाकर जान दे दी। मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया। बिलाखिर 28 अक्टूबर 1996 को ताकत की दीवारें माई जिंदो के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गईं। हैदराबाद सेंट्रल जेल में माई जिंदो को लाया गया। सामने तख्तेदार पर उसके गांव के 9 बेटों का कातिल मेजर अरशद खड़ा था। तख्तेदार खींचा गया। कातिल मेजर अरशद जमील का जिस्म झूल गया। सामने खड़ी माई जिंदो की बूढ़ी मगर जोर आवर आंख से एक अश्क निकला। इसके रुखसार की झुर्रियों में तहलील हो गया। माई जिंदो, तुम्हें दुनिया के तमाम कमजोर और मजलूम सलाम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।